जय श्री कृष्ण। पूर्व में अपन ने श्रीमद् भागवत जी का एकादश स्कंद में कुछ अवधूत जी के गुरुओं का वर्णन सुना था। अब उसी प्रसंग में आगे चलते हुए ये मधुमक्खी मधुमक्खी को भी इन्होंने एक गुरु बनाया है। उनसे इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की है वो अपन देखेंगे। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह सीखा है, पुरुष से शहद निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं। बड़ी मेहनत करके 8-10 घंटे काम करके मेहनत करके पैसा कमाते तो हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। न किसी दूसरों को दान धर्म, न स्वयं के किसी काम में लाते हैं। बस कमाता है यक्षों की तरह। यक्षों का काम है कमाना, कुबेर को ले जा के देना। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, रस को निकाल ले जाता है मधु निकालने वाला, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला, उस पर नजर रखने वाले धन पर कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचय किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, आगे भोगेंगे, आगे करेंगे, आगे खाएंगे, आगे उपयोग करेंगे, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं। क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन करा कर ही स्वयं भोजन करेगा। इस प्रकार से इन्होंने मधु से सीखा है कि संचय संचय में ही रह गया है जीवन पूरा। उसका कभी न दान पुण्य में इस्तेमाल हुआ है और न स्वयं ही इसका इस्तेमाल किया है। आगे मैंने हिरण से क्या सीखा है, इन्होंने बता रहे। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासियों को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। व्याध जो है वो एक प्रकार का गीत बजाता है, उसको अच्छा लगता है हरिण को, और वो अपना शिकार मार लेता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिण के गर्भ से पैदा हुआ ऋष्यशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे। एक ऋष्यशृंग ऋषि है। अब ये इसी में है, नवम स्कंद में वार्ता है इनकी। तो वो हिरण के गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन उनको गाना बजाना सुन सुना कर भी उनको विषय संबंधी तृष्णाएं बढ़ गई उनकी। तो नाच आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे। बोलो, मनुष्य के भी नहीं है तो भी। और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे, स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बन गए ऐसे महापुरुष। अब मछली से इन्होंने क्या सीखा है। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी, ये जीवान का चटोरा, मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। अन्य सारी इंद्रियों को तो वश में कर लेता है, लेकिन अगर रसेंद्रिय को, जीभ को अगर वश में नहीं किया, तो वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। फिर तो वो समोसा चटनी में ही राजी होगी। एकादशी के दिन ज्यादा खाने की इच्छा होती है बजाय दूसरे दिन, यही तो मन की चाल है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता भोजन पर। और यदि रसेंद्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। इस प्रकार से इन्होंने मछली के को समझाया कि मछली एक कांटे को खाने के चक्कर में मारी जाती है। अब एक पिंगला नाम की एक वेश्या है, उसको भी इन्होंने गुरु बनाया है। पिंगला वेश्या, नृपनंदन। इसका विचार अपन बाद में अगले सत्र में करेंगे। जय श्री कृष्ण।